हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं करने आई हूँ जर्नल टॉक आप लोगों के साथ। एक बेसिक सी चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ या कह लो डिस्कस करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप अपने व्यूज़ भी जो हैं कमेंट सेक्शन में छोड़िए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो मैं बेसिकली सिंपल सा क्वेश्चन लेकर आई हूँ कि जो स्पिरिचुअलिटी का लेवल है वो क्या होता है, स्पिरिचुअल होना क्या होता है, स्पिरिचुअल होना और हम क्यों होना चाहते हैं स्पिरिचुअल। बेसिकली स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि आपका उस डिवाइन के साथ कनेक्ट करना, 5D में कनेक्ट होना, अपनी हायर सोल के साथ कनेक्ट होना। ठीक है, तो अपनी हायर सेल्फ को पाना, ये है आप लोगों का बेसिक एम स्पिरिचुअलिटी की दुनिया पे चलने का। ठीक है, तो अब ये जो लेवल है वो आप कैसे अचीव कर सकते हैं। पहले तो आप ये अचीव करके क्या पाएंगे, ये जो है मेन चीज़ है। अगर आप स्पिरिचुअल पूरे बन जाते हैं, अपनी हायर वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, इंट्यूशन आपकी शार्प हो जाती है, तो उससे रिलेटेड क्या कहते हैं, आपको क्या फ़ायदे होंगे या किस तरीके के इंसान बन के आप आएंगे। तो बेसिकली होगा ये कि आप बिल्कुल एक न्यूट्रल स्टेट में पहुंच जाएंगे, मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच जाएंगे। कॉन्टीन्यूसली मेडिटेशन करके या जो भी है अपनी वाइब्रेशन को हाई करके आप उस स्टेट में पहुंचेंगे जहाँ पे आपका माइंड जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल होगा। आप अपनी इंट्यूशन को सुन पाएंगे, आपको किसी के आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप मोह माया से दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप हाई फील करेंगे, आप लो वाइब्रेशन में नहीं रहेंगे, कोई इनसिक्योरिटीज़ नहीं रहेंगी, कोई मनी से रिलेटेड ग्रीडीनेस नहीं रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके की स्टेट में आप पहुंचना चाहते हैं। अब दूसरी तरफ जो हमारे इंडियन कल्चर में क्या करते हैं कि आपको ये समझाया जाता है कि अपने आप को सेक्रीफाइस करो, करो दूसरों के लिए, अपनी ड्रीम्स के सेक्रीफाइस करो, ये करो वो करो। तो हमेशा जस्ट सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस समझाया जाता है लोगों को, स्पेशली गर्ल्स को। ठीक है, तो अब अगर आप मान लो कि आप उस रास्ते पे चलते हैं, आप खुद को सेक्रीफाइस कर रहे हैं कंटिन्यूसली अपनी सारी ड्रीम्स को सेक्रीफाइस करते जा रहे हैं एंड द लास्ट क्या होगा, खुद को सेक्रीफाइस करने के बाद आप उस लेवल तक, उस लो लेवल एनर्जी तक पहुंच जाएंगे जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस की ए भी नहीं रहेगी। तो क्या आप ऐसी लो वाइब्रेशन के साथ आप किस स्पिरिचुअलिटी के जर्नी में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आती। तो यहाँ पे मैं अवेकन करना चाहती हूँ लोगों को, रादर देन कि आप जिसे कह रहे हैं कि मैं क्योंकि भगवान को मानता हूँ और मेरा दिल बहुत बड़ा है इसलिए मैं अपनों के लिए अपने इस सपने को या उनके कहने पे मैं इस चीज़ को सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। लेकिन वो सेक्रीफाइस करने के बाद आप देखो कि आपकी सोल पे क्या असर पड़ रहा है, आपकी सोल अपलिफ्ट हो रही है या नीचे जा रही है। ये क्वेश्चन आपको खुद से पूछने की ज़रूरत है कि आपकी सोल हाई फील कर रही है, खुश फील कर रही है, अपलिफ्टेड फील कर रही है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रहा है, या उसके उल्टा हो रहा है। जब आप इस तरीके से चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे कि इसके करने से इस तरीके से मेरी सोल नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, तब आपको पता लग जाएगा कौन सी चीज़ आपके लिए सही है या गलत है। किसी बुक्स में क्या लिखा है उन पे मत जाइए, लोग क्या कह रहे हैं उन पे मत जाइए, आपके अपने क्या कह रहे हैं उनको खुद ही नहीं पता कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है। राइट, तो आपको खुद ही ऑब्जर्व करना है, अपनी डेफिनेशंस खुद बनानी है। और द बेस्ट तरीका है आपका उस भगवान के साथ कनेक्ट करने का कि आप अपनी सोल को अपलिफ्ट करें। और आपकी सोल अपलिफ्ट तभी होगी जब आप अपनी वाइब्रेशन को हाई करेंगे, और वो हाई तब होगी जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, कोई इनसिक्योरिटी नहीं होगी। और वो स्टेबिलिटी कैसे आएगी, जब आप अपने पैरों पे खड़े होंगे प्रैक्टिकल वे में, फाइनेंशियली, इमोशनली। जब आप दूसरों पे डिपेंड होना बंद कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपकी सोल अपलिफ्ट करेगी, ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, ऑटोमेटिकली आप हायर वाइब्रेशन में आएंगे, ऑटोमेटिकली देन आप कनेक्ट होंगे रियल वे में उस डिवाइन के साथ। क्योंकि उस पॉइंट पे कोई आकर आपको कुछ भी कहकर डगमगा नहीं सकता, क्योंकि आपको आपकी वैल्यू पता है, आपको पता है आप क्या हैं क्या नहीं है। अगर आप खुद को मारते जाएंगे अपने सपनों को, खुद को, ठीक है, तो आप कभी भी किसी को सेटिस्फाई तो वैसे नहीं कर सकते। और जब आप अपनी सबसे लो वाइब्रेशन में पहुंच जाएंगे, लोग आपको कहेंगे सेक्रीफाइस कर कर कर, आपकी वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। ठीक है, आप इंसान, कहते हैं ना कि इंसान की वैल्यू होती है, लेकिन वो इंसान की वैल्यू भी लोग आपको देना बंद कर देंगे उस पॉइंट पे जब आप बिल्कुल ना आपके पास पैसा होगा, ना आपके पास मनी होगी, ना कुछ। उस टाइम पे कोई आपको इज्जत नहीं देगा, आप भी लो फील करेंगे क्योंकि आपके पास कुछ होगा नहीं। तो लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर देते हैं, और आप फिर क्या करते हैं, और ज़्यादा दलदल में
गिरते जाते हैं कि कोई मुझे मिल जाए, कोई मुझे थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दे जाए। उसके बाद आप अटेंशन सीकर वाली एनर्जी में आ जाते हैं, लोगों को चेज करने लगते हैं कि कोई मुझे छोड़ के ना चला जाए, कोई मुझे, मैं अकेला ना रह जाऊं। तो ऐसी एनर्जी में, इतनी लो वाइब्रेशन में नहीं जाना है। ऐसे साधन ढूंढिए जिससे आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है, प्रैक्टिकल वे में जैसे मर्जी आप लगा लीजिए, आपकी सोल अपलिफ्टेड फील करे। हमारा पर्पस क्या है कि हमारी सोल अपलिफ्टेड फील करे। अगर आपकी सोल ऑटोमेटिकली अपलिफ्टेड फील कर रही है, देन आप किसी की हेल्प कर सकते हैं। अगर आप अंदर से एम्प्टी हैं, खाली हैं, खुद ही अधूरे हैं, खुद ही इनसिक्योरिटीज़ हैं, खुद ही विश्वास नहीं है खुद पे, खुद ही दूसरों पे डिपेंड कर रहे हैं कि कोई मुझे छोड़ के नहीं चल जाए, कोई विश्वास ही नहीं है कि हाँ आप ये कोई सेल्फ वर्थ है कि आपको छोड़ के कोई क्यों जाएगा, क्योंकि आप बेटर हैं, जैसे हैं बेस्ट हैं, जिसको जाना है वो जाए। ठीक है, तो अपनी नज़रों में अपनी सोल को अपलिफ्ट करना है। यहाँ सारी जिंदगी आप लगा देंगे दूसरों की बातें सुनने में और दूसरों की बातें मानने में, तो वो चीज़ आपको कहीं लेकर नहीं जाएगी। लास्ट में ऐसे लोग आके आपका साथ भी नहीं देते, आके खड़ते भी नहीं है। तो बेटर है कि आप अपनी सोल को अपलिफ्ट करें, खुद को मैच्योर बनाएं, खुद को अपलिफ्ट करें, और इस वे में आप डिवाइन के करीब जाएंगे। अब डिवाइन के स्पिरिचुअल पाथ को पाके आप न्यूट्रल होना चाहते हैं, मेडिटेशन कर करके आप जो है न्यूट्रल होना चाहते हैं। इसको सीखने का क्या मतलब है कि आप न्यूट्रल हो जाएं, किसी के आने जाने से फर्क ना पड़े। ठीक है, जो हो रहा है वो होता रहे। आपको पता है कि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं आने वाली, मेरे पास इतना है, मैं खुद, मेरी स्किल्स इतनी अच्छी हैं, मैं खुद इतना बेस्ट हूँ कि मुझे किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी लाइफ में तो बेस्ट ही होना है, क्योंकि मैं बेस्ट हूँ, क्योंकि मेरे पास वो स्किल्स हैं। अपने आप को उतना सक्षम बनाइए, प्रैक्टिकल वे में अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका स्पिरिचुअल वे में स्ट्रॉन्ग होना ही है। दोनों बातें काफ़ी हद तक सेम है, राइट? तो यही एक मुद्दा था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।